लंदन से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के बारे में जानकारी हासिल की, जिसे शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में जाना जाता था। उन्होंने जून 1916 में अमेरिका को छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद लंदन पहुंच गए। अभी पहला विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, चूंकि अम्बेडकर अमेरिका से आए थे, जहां लाला हरदयाल की अगुवाई में गदर पार्टी अमेरिका में भारतीयों को लामबंद करने के लिए प्रचार कर रही थी और भारत वापस जाने तथा अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए कह रही थी। इसलिए अम्बेडकर के आगमन पर उनके कपड़े, जूते और सामान को अच्छी तरह से ब्रिटिश खुफिया पुलिस द्वारा जांचा गया, क्योंकि उनकी यह सोच थी कि उनका भारतीय रिवॉल्यूशनरी पार्टी के साथ संबंध हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था और पुलिस ने उन्हें जाने दिया। अक्टूबर 1916 में अम्बेडकर ने बार एक्ट लॉ करने के लिए ग्रेज इन में दाखिला लिया। उन्होंने साथ ही प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। प्रोफेसर सेलिगमैन ने उन्हें प्रोफेसर एडविन कैनन और प्रोफेसर सिडनी वेब के बारे में परिचयात्मक पत्र दिए। बड़ौदा के महाराजा ने राज छात्रवृत्ति पर लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अम्बेडकर को अनुमति दे दी, जो परोपकार स्वरूप ही संभव हो पाया। हालांकि बड़ौदा के दीवाने ने एक अलग कदम उठाते हुए अम्बेडकर को वापस आने के लिए कहा। भारी मन के साथ इंग्लैंड से रवाना होने से पहले वे अपने प्रोफेसर एडविन कैनन की सिफारिश के माध्यम से लंदन विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त की कि अक्टूबर 1917 से 4 साल से अधिक अवधि के भीतर वे लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। अम्बेडकर वर्ष 1921 में लंदन लौटे और अपनी पढ़ाई फिर से चालू की और मास्टर डिग्री पूरी की। उनके शोध द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन था। वर्ष 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पूरा किया और इसी वर्ष उन्होंने ग्रेज इन द्वारा बार करने के लिए बुलाया गया। भारत लौटने से पहले अम्बेडकर ने लंदन में कई किताबें एकत्रित की। इस बार उन्होंने अपने सामान का बीमा करवाया, जिसमें ज्यादातर पुस्तकें ही शामिल थी, और थॉमस कुक एंड सन्स को यह कार्य सौंपा कि उन्हें बंबई भेजा जाना है। वे 27 जुलाई 1917 को बोलेचने से ट्रेन में सवार हुए और मार्सले तक पहुंच गए और वहां एसएस कैसल ने हिंद से आगे बढ़े। प्रथम विश्व युद्ध अभी भी चल रहा था और यह बम और पनडुब्बियों के आतंक के बीच में एक जहाज में यात्रा करने के लिए खतरनाक था। जब अम्बेडकर ने अपनी यात्रा शुरू की, तब भूमध्य सागर में स्टीमर पर टारपीडो आया। जब यह खबर भारत पहुंची तो अम्बेडकर के परिवार के सदस्यों को गहरा दुख हुआ। केवल ग्राम इधर से उधर भेजे गए और सबने राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि अम्बेडकर एसएस कैसल हिंद में यात्रा कर रहे थे और जो स्टीमर दुश्मन पनडुब्बी का शिकार हो गया, उसमें केवल उनका सामान ही था। 21 अगस्त 1917 के दिन अम्बेडकर कोलंबो के मार्ग से बंबई पहुंचे। अम्बेडकर के बंबई में आने के तत्काल बाद एक बैठक संभाजी वाघमारे और दूसरे द्वारा बुलाई गई, जिसमें उनकी शैक्षिक उपलब्धि को उन्हें पुरस्कृत किया जा सके। राव बहादुर चुन्नीलाल सितलवाड़ बंबई के तत्कालीन मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने समारोह की अध्यक्षता की। हालांकि अम्बेडकर बैठक में उपस्थित नहीं थे। इसका कारण शायद सर्वज्ञता की भावना और अपने स्वयं के गुण का एक मामूली अनुमान उनके दिमाग में आया होगा, जिसके चलते वे वहां नहीं गए। ये बात कीर लिखते हैं, धनंजय कीर ये बातें लिखते हैं। बैठक के बाद कुछ वक्ताओं और प्रशंसकों ने अम्बेडकर के निवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। जब अम्बेडकर भारत लौटे तब ब्रिटिश सरकार युद्ध में हार के संकट में थी। भारतीय होम रूल आंदोलन और भारतीय क्रांतिकारी बल इसके लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे। उन्हें शांत करने और ब्रिटेन के संसाधनों को मजबूत करने के लिए उस समय भारत राज्य के सचिव मेंटागो ने 20 अगस्त 1917 को एक प्रसिद्ध घोषणा हाउस ऑफ कॉमन्स में की कि प्रगतिशील सरकार करने के लिए स्वराज संस्थाओं के क्रमिक विकास का कार्य ब्रिटेन की नीति ही है कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की है। मोटेंगे नवंबर और दिसंबर 1917 के बीच विभिन्न संगठनों से राजनीतिक राय लेने के लिए भारत आया। जिन संस्थानों ने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया, उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी का पंचमा कलगी अभिवर्ती अभिमान संघ भी शामिल था। उस समय अम्बेडकर की भारतीय राजनीति में कोई हैसियत नहीं थी।